Hello everyone, welcome back to the course of Analog Electronics. In the application of diode section, we discussed rectifier circuits and the clipper circuit. Today we will be discussing one more application of diode, which is clamper circuit. So let's start our today discussion with the question that what the clamper circuit is or what it does to our input signal, and the answer is it adds some DC value to our input signal. Right? Now one more question arises from this, that what exactly it means that what does it mean by adding some DC value to our input signal. Now to understand it, observe this graph. Right, अगर हम कहते हैं that this is our input signal Vi, तो जैसा कि हम जानते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड साइनसॉइडल सिग्नल, राइट, जिसकी एवरेज वैल्यू 0 है ओवर द पीरियड, इसकी एवरेज वैल्यू 0 है. अगर हम ये कहते हैं कि हम इसमें कुछ डीसी सिग्नल ऐड कर रहे हैं, मीन्स एडिंग सम डीसी वैल्यू हैविंग सम अमाउंट वी आर, राइट, मीन्स वी आर एडिंग सम डीसी सिग्नल वी आर, देन इसका मतलब ये होता है कि वी आर शिफ्टिंग द ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन बाय वी आर यूनिट, राइट, मीन्स वी आर शिफ्टिंग द ग्राफ इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय वी आर यूनिट, राइट. अब देखिए, इसमें पहले हमारा एवरेज वैल्यू 0 था, बट इसमें हमारा एवरेज वैल्यू नॉन जीरो है. इसमें हमारा एवरेज वैल्यू क्या होगा, वी आर. दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ आवर सिग्नल, राइट. सो किसी भी सिग्नल में डीसी वैल्यू ऐड करने का सेंस होता है उसकी एवरेज वैल्यू को चेंज करना, मीन्स एवरेज वैल्यू को इनहेंस करना. अगर हम पॉजिटिव एवरेज वैल्यू ऐड कर रहे हैं देन ग्राफ विल शिफ्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. अगर हम नेगेटिव एवरेज वैल्यू ऐड कर रहे हैं then it will be called as then the graph will be shifted in downward direction. means अगर VR हमारा पॉजिटिव है then this graph has shifted in upward direction by VR unit, और अगर ये VR हमारा नेगेटिव होता then this graph will be shifted downward by VR unit, right. इस केस में हमारा एवरेज वैल्यू VR था, यहाँ पे हमारा एवरेज वैल्यू माइनस VR है, राइट. ओके, सो क्लैम्पर सर्किट बेसिकली, इफ आई से दैट दिस इज आवर क्लैम्पर सर्किट, तो ये क्या करेगा, इनपुट हम इसमें जो भी देंगे, राइट, हमारे आउटपुट में एक ऐसा सिग्नल जनरेट होगा, एक ऐसा सिग्नल मिलेगा जिसकी एवरेज वैल्यू चेंज होगी इनपुट के कंपैरिजन में, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा इनपुट में यह सिग्नल हमने दिया तो आउटपुट में हमारा ये सिग्नल या फिर ये सिग्नल मिलेगा. मीन्स वी आर इज द रेफरेंस वैल्यू बाय विच वी हैव चेंज्ड इट्स एवरेज वैल्यू, वी हैव चेंज इट्स एडेड सम डीसी वैल्यू, राइट. सो क्लैम्पर सर्किट बेसिकली हमारा यही काम करता है. अब क्लैम्पर सर्किट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं. जैसे क्लैम्पर सर्किट में अभी तक हमने जितने भी डायोड्स के एप्लीकेशंस देखे थे उसमें हमारा कोई भी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लाइक इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं था, बट क्लैम्पर सर्किट में हमारा एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जो कि सिर्फ कैपेसिटर ही वो प्रेजेंट रहेगा, राइट. अब क्लैम्पर सर्किट में हम जो भी इनपुट देंगे वो फर्स्ट कैपेसिटर में फीड होगा, राइट. तो देखते हैं क्लैम्पर सर्किट कैसा है. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि क्लैम्पर सर्किट में हमारा इनपुट जैसा है आउटपुट में भी सेम वैसा ही पीक टू पीक वैल्यू एज वेल एज शेप मेंटेन रहेगा. सिर्फ ग्राफ हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, मीन्स डीसी वैल्यूज ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, राइट. इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे. सो दिस इज द सर्किट ऑफ आवर क्लैम्पर सर्किट, राइट. यहाँ पर
नोटिस करें, ध्यान दें तो पता क्या चलता है, डायोड को ऑन होने के लिए मिनिमम हमें कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी इनपुट में? एटलीस्ट Vi जब हमारा Vr से एक्सीड करेगा देन ओनली डायोड विल बिकम ऑन, एंड बिफोर दैट डायोड हमारा ऑफ रहेगा, राइट? हम अज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर हमारा इनिशियली अनचार्ज था, राइट? इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर वी आर यूजिंग, ओके। अब जैसे ही हमारा वी आर से एक्सीड होता है, राइट, बिफोर दैट डायोड तो ऑफ रहेगा, बट जब हमारा वी आई ग्रेटर देन वी आर होता है उस कंडीशन में हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। अब डायोड अगर हमारा ऑन होता है तो हमारा सर्किट कंडीशन क्या होगा? दिस इज आवर वी आर, राइट, एंड सिंस डायोड इज ऑन तो हम इसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दें। दिस इज आवर वी नॉट, दिस इज आवर वी सी, दिस इज वी आई, राइट। अब हमारा कैपेसिटर, तो इस कंडीशन में हमारा केवीएल लिखने पे क्या हमें मिलेगा? वी आई माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी सी, और सिंस डायोड हमारा ऑन हो चुका है, शॉर्ट सर्किट से हमने रिप्लेस कर दिया है, तो हमारा आउटपुट जो है वो वी आर के बराबर है। सो इन दैट कंडीशन आवर वी सी विल बी वी आई माइनस वी आर, isn't it? At this time our capacitor charges in accordance with input voltage. Now when Vi is equal to Vm, right, means at this time our Vi is equal to Vm, means the maximum voltage, means at time t equal to t by 4, right, t is equal to t by 4. At that time our capacitor voltage will be what? Putting Vi is equal to Vm here, Vm minus Vr, isn't it? And this is the maximum voltage which can appear across the capacitor, right? क्यों? क्योंकि इस मोमेंट पे at time t equal to t by 4 our input is maximum, right? See here, at time t equal to t by 4 our input is maximum which is equal to Vm, right? अब जैसे ही हमारा इनपुट जस्ट टाइम t इक्वल टू टी बाई 4 से एक्सीड करता है, इसकी वैल्यू, हमारे इनपुट की वैल्यू Vm से थोड़ी सी कम हो जाएगी, राइट? सो व्हेन t इज इक्वल टू टी बाई 4 प्लस मीन्स फॉर Vi slightly less than Vm, in that condition our output voltage will be what? Vi minus Vc, Vo is equal to Vi minus Vc, isn't it? So अब since Vi की वैल्यू क्या है हमारा? Vi की वैल्यू पुट करेंगे Vi at time t equal to t by 4 plus minus Vc. Vc is equal to what? Our Vm minus Vr, right? अब देखिए, सिंस ये Vi की वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू टी बाई 4 प्लस, एट टाइम t इक्वल टू टी बाई 4 प्लस इट इज स्लाइटली लेस देन Vm, मीन्स ये क्वांटिटी हमारा Vm से थोड़ा सा कम होगा। अब अगर ये क्वांटिटी हमारा Vm से थोड़ा सा कम है और इसमें से हम Vm रिड्यूस कर देंगे, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन ऑब्वियस दिस क्वांटिटी विल बी स्लाइटली लेस देन, this quantity is slightly less than Vm, and this is our Vm plus Vr. अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं then this quantity, this will be negative, जो ही वैल्यू, क्योंकि ये क्वांटिटी छोटा है Vm से और इस छोटे क्वांटिटी से हम Vm रिड्यूस कर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ये क्वांटिटी जो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा,
और उस नेगेटिव में से हम वी आर को ऐड कर रहे हैं। मीन्स हमारा आउटपुट वोल्टेज एट टाइम टी इक्वल टू T/4 प्लस इज स्लाइटली लेस देन वी आर। क्यों? क्योंकि वी आर में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जैसे ही हमारा आउटपुट वोल्टेज वी आर से स्लाइटली लेस होता है, हमारा आउटपुट वोल्टेज जैसे ही स्लाइटली लेस होता है, हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा तो सर्किट, हमारे पास कोई भी करंट फ्लो करने के लिए पाथ नहीं होगा। डायोड हमारा ऑफ होने की वजह से हम इसे ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे एंड एट दैट टाइम आवर सर्किट विल बी रिप्लेस्ड बाय, सी this diode will become open circuited. This is our V0, this is our VC and this is VI. Since diode हमारा ऑफ हो चुका है, कोई भी डिस्चार्जिंग पाथ नहीं है VC के पास, so our capacitor will hold its voltage, right? Is VC is equal to VM minus VR, right? And at that time our V out or VO will be VI minus VC. Putting the value of VC here, our VO will be VI minus of VM minus VR, and this will comes out as VI minus VM plus VR. So this will be the voltage expression. Right. Now analyze the waveform for different time. At t is equal to T/4, our Vi is what? See, at t is equal to T/4, our Vi is Vm. Right. And our Vo will be what? See, Vo will be Vi minus Vin plus Vr. Putting Vi is equal to Vm, we will have Vo is equal to VR, right? At t is equal to T/2. Now see, at t is equal to T/2, our Vi is 0. Putting Vi is equal to 0 here, we will have Vo. Vi is equal to 0. Our Vo will be what? Minus of Vm plus Vr. Similarly, at t is equal to 3T/4, our Vi is minus Vm and Vo will become minus 2Vm plus Vr, and at t is equal to t, our Vi will be 0 and Vo will be minus Vm plus Vr, right? Now see in this graph, at time t is equal to T/4, at time t is equal to T/4, our V0 is what? Vr, and before that the diode was on, and due to the on condition of diode, the output was, see, the output was Vr, right? It was short circuited and output was Vr, right? At time t is equal to T/2 means here our V0 is minus Vm plus Vr, means this point at time t is equal to 3T/4 means here our V0 is minus 2Vm plus Vr. So this will be the curve, right? Now see these two curve, this is our output voltage and this is our input. अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये ग्राफ और ये ग्राफ में चेंजेस कुछ नहीं है, बस हमने ग्राफ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया है बाय VR यूनिट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, क्लैम्पर सर्किट हमारे इनपुट सिग्नल में बस एक एवरेज वैल्यू ऐड करता है, राइट? और उसकी वैल्यू कितनी है? जितना हमने रेफरेंस वोल्टेज सप्लाई किया उसमें, राइट? फॉर एग्जांपल इस केस में
जो हमारा एवरेज वैल्यू ऐड होगा हमारा इनपुट में उसकी वैल्यू होगी VR, राइट। यहाँ पे हम वही देख रहे हैं, हमारा एवरेज वैल्यू VR जो है वो ऐड हो चुका है, राइट। इस सर्किट में हमने देखा हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है, राइट। ये ग्राफ हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ आउटपुट में। इन केस अगर हमारा डायोड का कनेक्शन अपोजिट होता है, राइट, देन हमारे आउटपुट में पॉजिटिव एवरेज वैल्यू ऐड होती, राइट। अगर हम इस डायोड का एन साइड और पी साइड को उल्टा जोड़कर कनेक्शन कर देते हैं तो हमारे आउटपुट में पॉजिटिव एवरेज वैल्यू रिफ्लेक्ट होता, राइट। सो दिस वाज द ऑपरेशन of clamper circuit, that how clamper circuit adds DC value to the input signal, right? Okay, अब क्या एक काम करते हैं, हम एक समरी तैयार करते हैं जिसमें कि ये रिफ्लेक्ट होगा कि किस कंडीशन पे हमारा ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा, किस कंडीशन पे हमारा ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, राइट, फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ डायोड कनेक्शन, राइट। सो फाइनली this is the summary of clamper circuit, right, और it says that कि अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारा जो V0 है इस हमारे पूरे क्लैम्पर सर्किट का कुछ पार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, राइट। रेस्ट सर्किट जो है वो अंडरस्टूड है, मीन्स हमने सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर किया है, राइट। सिंस ये हमारा V0 है, इस पार्ट को हमने शंट पार्ट को मीन्स शंट ब्रांच को हमने सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है दोनों ही सर्किट में, राइट। सो जब हमारा क्लैम्पर सर्किट इस तरह का हो तो उस केस में हमारा पॉजिटिव पीक ऑफ इनपुट विल शिफ्ट डाउनवर्ड, राइट। जैसा कि हमने जस्ट अभी केस लिया था, राइट। ये हमारा जब हमारा P side of the diode is connected to output voltage, then this clamper circuit ये हमारा complete clamper circuit है जिसका P side of the diode is connected to output, right, then this is our negative clamper, means negative DC value will be added to the input, और उस कंडीशन में हमारा पॉजिटिव पीक ऑफ द इनपुट विल शिफ्ट downward to VR. See, positive peak of the input will shift to VR in downward direction, right. Negative peak of the input shifted to -2 VM plus VR. Negative peak ये था हमारा V minus VM, अब ये हमारा शिफ्ट हो चुका है -2 VM plus VR पे. The waveform will lie between VR and -2 VM plus VR. VR and -2 VM plus VR means हमने ग्राफ को कुछ नहीं चेंज करा है, सिर्फ डाउनवर्ड शिफ्ट किया है, राइट। ओके, इसी में अगर VR हमारा इस तरह ना होकर -VR होता, मीन्स अगर हमारा सर्किट कुछ इस तरह का होता, एंड दिस इज आवर V0, उस केस में हमारे सारे चीज सेम रहते हैं, बस VR को -VR से रिप्लेस कर देते हैं, क्लियर। सिमिलरली अब हमारे पास नेगेटिव क्लैम्पर हमने देख लिया तो ऑब्वियस हमारे पास पॉजिटिव क्लैम्पर भी होगा, मीन्स हम ग्राफ को अपवर्ड भी शिफ्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, डायोड के कनेक्शन को रिवर्स करना होगा, जैसा कि हमने केस 2 में किया है, जो कि हमें पॉजिटिव क्लैम्पर देता है, राइट। इसमें क्या होगा, हमारा नेगेटिव पीक, राइट, ये जो हमारा नेगेटिव पीक है दैट विल बी शिफ्टेड अपवर्ड, मीन्स द नेगेटिव पीक ऑफ इनपुट विल शिफ्ट टू VR, means this will shift to here, and the positive peak of input will shift to VM plus VR, means I think it will be here, right, means our this would be the graph, right.
मीन्स ग्राफ को हम VR यूनिट से अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, राइट। द नेगेटिव पीक ऑफ इनपुट विल शिफ्टेड टू VR। ये नेगेटिव पीक हमारा था, ये शिफ्ट हो जाएगा VR पे। ये हमारा VR है, VR पे शिफ्ट हो जाएगा। और हमारा जो पॉजिटिव पीक है वो कहाँ चला जाएगा, सिंस ये रेंज हमारा 2VM है, 2VM प्लस VR, 2VM प्लस VR, राइट। ये हमारा पॉजिटिव पीक होगा। और आउटपुट वेव फॉर्म विल लाई बिटवीन 2VM प्लस VR टू VR, राइट। अब इसी में अगर हमारा VR नेगेटिव होता, मीन्स अगर इस तरह का केस होता तो ये सारी चीजें, मीन्स ये पॉजिटिव क्लैंपर ही होता। मीन्स इफ n टाइप ऑफ द डायोड और इफ n साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू आउटपुट, देन it will result in positive clamper. If p side of the diode is connected to output, then it will result in negative clamper. और इस कंडीशन में क्या होता, सारे चीज सेम होते, बस VR को हम माइनस VR से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। सो दिस वाज द समरी ऑफ क्लैम्पर सर्किट। अब इसे अच्छे तरह से समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। सिंस ये हमारा क्लैम्पर सर्किट है, ऑल्सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इफ P साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू आउटपुट, देन इट इज नेगेटिव क्लैम्पर। मीन्स हमारा जो आउटपुट में ग्राफ मिलेगा वो इनपुट का शिफ्टेड वर्जन होगा, डाउनवर्ड शिफ्टेड वर्जन होगा इनपुट का, राइट। सो कैसा होगा ग्राफ, राइट। मीन्स हमारा ये वाला केस है, P side of the diode is connected to output, right। हमारा पॉजिटिव पीक कहाँ होगा, पॉजिटिव पीक ऑफ द इनपुट विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू VR। हमारे पॉजिटिव पीक की बात करते हैं तो क्या होगा, सिंस यहाँ पे हमारे VM की वैल्यू 20 है, राइट, ओके। पॉजिटिव पीक हमारा क्या हो जाएगा, -2VM, सॉरी, पॉजिटिव पीक ऑफ द इनपुट विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू VR। मीन्स हमारा पॉजिटिव पीक जो होगा वो VR पे होगा, लेकिन यहाँ VR की वैल्यू कितनी दी गई है, -10, राइट। एंड नेगेटिव पीक ऑफ द इनपुट विल शिफ्ट टू -2VM प्लस VR। मीन्स माइनस ऑफ 2 into 20 प्लस VR is equal to -10. So this will result in -50, -40, -10, -50. Means our output will be positive peak will be at -10. This is 0, this is -10, and negative peak will be at -50, right, and the whole graph will lie between -10 to -50, right. Means this graph has been shifted downward, right. ये हमारा आउटपुट होगा, राइट। आगे भी चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, द सेम विल रिपीट। मीन्स हमने इनपुट में ये दिया था और हमारे आउटपुट में ये इनपुट का डाउनवर्ड शिफ्टेड वर्जन मिल रहा है। सिमिलरली अगर इस सर्किट में यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास VR की वैल्यू -10 हो गई, अगर पोलैरिटी चेंज करके विथ मैग्नीट्यूड सेम एज 10 वोल्ट, मीन्स उस केस में हमारे VR की वैल्यू 10 होती, राइट। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होता, मीन्स सेम सर्किट अगर हमारे पास इस तरह दी हुई होती विथ सेम इनपुट, दिस इज VI, दिस इज V0,
तो उस केस में हमें आउटपुट क्या मिलता, चलिए देखते हैं क्या था। पॉजिटिव पीक ऑफ द इनपुट विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू वी आर। यहाँ पे वी आर की वैल्यू कितनी है 10, सो हमारा पॉजिटिव पीक दिस इज 10, दिस इज 20, दिस 20 will shift downward to 10 VR। ग्राफ के शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट, केवल ग्राफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, राइट। ओके, ये हो गया। हमारा नेगेटिव पीक कहाँ जाएगा, नेगेटिव पीक ऑफ द इनपुट विल शिफ्ट टू -2 VM प्लस VR। नेगेटिव पीक -2 VM, VM की वैल्यू कितनी है 20, -2 VM इज 40 प्लस VR विच इज -30, मीन्स -30 है हमारा नेगेटिव पीक, यहाँ रहेगा। देन होल ग्राफ विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो यहाँ देख सकते हैं सेम इनपुट के लिए जब हम सेम इनपुट विथ सेम सर्किट, सिर्फ हमारे रेफरेंस वोल्टेज जो हमने सप्लाई किया था उसकी पोलैरिटी चेंज करने से ग्राफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं, राइट। बट द कंडीशन इज सेम फॉर बोथ द सर्किट, राइट। सो आई थिंक अब हमारा क्लैम्पर अच्छा खासा क्लियर हो चुका होगा, राइट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट लिटिल बिट स्टडी अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड विच इज जेनर डायोड। बेसिकली ये डायोड कुछ डिफरेंट है नहीं, बट इट इज डिफरेंट इन कंस्ट्रक्शन so that it fulfills the purpose of it can conduct significant current in reverse bias region, right। जैसे हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में रिवर्स रीजन में आफ्टर ब्रेकडाउन डैमेज हो जाता था, बट टू विथस्टैंड विथ द टेम्परेचर विच अराइज और विच develops in reverse breakdown region or breakdown condition, this diode fulfills the purpose of that, right। Means it can withstand with the huge temperature generated due to breakdown, right। Also it can supply the significant current in reverse bias also, right। Basically all the Zener diodes are made up of silicon, right। When it is forward biased, it acts like a simple PN junction diode। So अगर हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में देखते हैं, let us say this is our Zener diode, right। Then in forward biased condition, right, इसके इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएंगे रेसिस्टेंस along with V gamma, this is the cut-in voltage, right। अगर हमारे पास फॉरवर्ड रेसिस्टेंस नहीं दी गई है, then in that condition V gamma cut-in voltage, और अगर यह आइडियल है then simply by शॉर्ट सर्किट, राइट। रिवर्स बायस में सिंस हमारा जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड था वह रिवर्स ब्रेकडाउन में डैमेज हो जाता था ड्यू टू जनरेशन ऑफ हीट, ड्यू टू जनरेशन ऑफ टेम्परेचर, राइट। बट जेनर डायोड कैन विथस्टैंड दैट टेम्परेचर ऑल्सो एंड इट सप्लाइज significant current in that region also। रिवर्स बायस में जब हमारा डायोड ब्रेकडाउन हो जाएगा उस केस में ये कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करेगा अपने टर्मिनल के अक्रॉस, एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्विवेलेंट सर्किट, जहां पर हमारा विजेड क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। मीन्स
अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेम एज आवर पीएन जंक्शन डायोड, एंड इन रिवर्स आफ्टर ब्रेकडाउन this will supply significant current and also withstand in this region also, right? It will not get damaged until and unless the temperature generated is within the limits, right? Okay, so at the time of breakdown it will act like a voltage source and a resistance in series with that. अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई है देन इट विल बी सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय अ वोल्टेज सोर्स विथ वैल्यू VZ, राइट? Zener diodes are basically used as a regulator, right? Zener as a regulator. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, राइट? This is our RL, this is our Zener, this is R, this is VI. Let us say the breakdown voltage of this diode is VZ. So for VI less than VZ, this will be reverse biased, and in reverse bias this will act like as open circuit, right? Means our V0 will be what? Voltage division rule. V0 will be VI multiplied by RL divided by R plus RL. But जैसे ही VI हमारा VZ से एक्सीड होता है, ब्रेकडाउन विल अकर, एंड इफ ब्रेकडाउन अकर्स दिस जेनर विल मेंटेन द ब्रेकडाउन वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल, एंड इन दैट कंडीशन द जेनर विल बी रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी. Now see, this Zener after breakdown is maintaining a constant voltage across load resistor. Means no matter VI changes beyond VZ, the voltage across the load resistance will constant, right? So this is acting like a regulator. That is why the Zener diode is used as a regulator. This is basically a simple regulator, not widely used, because एडवांस लेवल में और हम ट्रांजिस्टर रेगुलेटर भी स्टडी करेंगे. सो जेनर का यूज एज ए रेगुलेटर इस वे में कर सकते हैं, मीन्स ऑपरेटिंग द जेनर डायोड इन ब्रेकडाउन रीजन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स. In the next lecture we will study we will do some problem on that, like कुछ क्लिपर सर्किट्स के, कुछ क्लैम्पर सर्किट्स के प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, देन इन नेक्स्ट lecture we will start the transistor, right? Now I would like to stop here. Thank you.